टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सीटेट जुलाई 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। सेकेंड, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। थर्ड, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। और फोर्थ है कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना। तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य है, अब आपको उद्देश्य बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास करना। सेकेंड, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। और थर्ड है हिंदी की बारीकियां समझना। फोर्थ है पर्यावरण शब्दों की परिभाषा देना। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है कि शब्द भंडार का विकास करना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन आँखों देखी घटनाओं को लिखना। सेकेंड, प्रतिलिपि। और थर्ड है अधूरी कहानी को पूरा करना। फोर्थ है कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो थर्ड का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। प्रतिलिपि सबसे कम महत्वपूर्ण है विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। सेकेंड ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। और थर्ड ऑप्शन है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। फोर्थ है विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री, यानी फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन आत्मकथा, सेकेंड संस्मरण और फोर्थ है थर्ड एकांकी, फोर्थ जीवनी। तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसकी बात की गई, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना। सेकेंड, समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना। थर्ड, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। और फोर्थ है विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो 6 का वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बात किसकी की गई है? लिखित कार्य की। लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तत्सम शब्दों का प्रयोग, अभिव्यक्ति विचार या वर्तनी या वाक्य विन्यास। तो 7 का आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विचार, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा में आकलन संभव है। फर्स्ट ऑप्शन केवल गतिविधियों द्वारा। सेकेंड, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा या केवल परीक्षाओं द्वारा। फोर्थ, केवल परियोजना कार्य द्वारा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? वी विल बी द राइट आंसर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई एक भाषा ... लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन सभी, थर्ड ऑप्शन सीमित, फोर्थ ऑप्शन एक। तो सभी, यानी वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है।
सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो क्या आंसर होगा इसका? 10 का आंसर शी विल बी द राइट आंसर, वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। बात किसकी की? पढ़ने की कुशलता का विकास करने की जरूरी क्या है? बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। सेकेंड, बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। थर्ड, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। फोर्थ, बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है। सेकेंड, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। थर्ड, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। फोर्थ, अर्थ को समझने में मदद करता है। 12 का डी विल बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ में स्पीड भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आज हम स्पीड में आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेयपूर्ण कविताएं, सेकेंड छोटी कविताएं, थर्ड वीर रस की कविताएं, फोर्थ नैतिक मूल्यों से प्रोत कविताएं। यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, लेयपूर्ण कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मानक वर्तनी, सेकेंड विचारों की स्पष्टता, थर्ड मौलिकता, फोर्थ कल्पनाशीलता। यानी 14 का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, मानक वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़े गए नाटक का मंचन, सेकेंड पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, थर्ड लिखित परीक्षा, फोर्थ मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। तो 15 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, पढ़े गए नाटक का मंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों का पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषीय व्यवहार दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। सेकेंड, वह अटक अटक कर ही पढ़ रही है, अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। थर्ड है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। फोर्थ, वह पढ़ने से ज़्यादा समय लेती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसको समय लगता है या पुनरावृत्ति दोबारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। सेकेंड है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म के दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। थर्ड है घर घर शब्द युग्म प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। फोर्थ, घर घर आपकी ही चर्चा वाक्य घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 17 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। सेकेंड, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। थर्ड, व्याकरण सिखाना चाहती है। फोर्थ, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए सेकेंड विल बी द राइट आंसर, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। किसकी बात की है? लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, नहीं की बात की गई है मत लगा देना। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। सेकेंड, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना। थर्ड, व्याकरण का सही उपयोग। फोर्थ है विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। और सेकेंड है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, कंठस्थ मतलब याद करना। और सी है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। और फोर्थ है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का
विकास करना। तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख। सेकेंड, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। थर्ड है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। फोर्थ, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ते जाना। सेकेंड, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। थर्ड, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। फोर्थ है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। यानी किसी के 22 का डी विल बी द राइट आंसर, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? फर्स्ट ऑप्शन शुद्ध वर्तनी। सेकेंड ऑप्शन प्रयोजनाकार। थर्ड, शुद्ध उच्चारण। फोर्थ, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो 23 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पनाप्रक प्रश्न और चिंतन प्रश्न और अनुमानप्रक प्रश्न। तो 24 का आंसर है फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण के नियमों को सैद्धांतिक विवेचना पर। सेकेंड, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। थर्ड, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर। फोर्थ है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। फर्स्ट, पूर्णतः उचित। सेकेंड, आंशिक रूप से उचित। थर्ड, पूर्णतः असंभव। और फोर्थ, बिल्कुल अनुचित है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भाषा के आधारभूत क्वेश्चन। फर्स्ट, एक कर्म में सीखे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन अंतः संबंधित हैं। थर्ड, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं। फोर्थ, अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ खत्म करना। सेकेंड, गहन अर्थ का ग्रहण करना। थर्ड, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना। फोर्थ, शांति के साथ पढ़ना। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, गहन अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान। सेकेंड, शब्दों को पढ़ने की कुशलता। थर्ड, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता। फोर्थ, पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। तो डी विल बी द राइट आंसर, पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। सेकेंड, एक यांत्रिक कौशल है। थर्ड, अत्यंत जटिल कौशल। फोर्थ, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, एक तरह की बातचीत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।